जय हिंद दोस्तों, मैं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स। आप लोग को जैसे कि पता है कि बकरीद आने वाली है और मेरे पास कई सारी ऐसी क्वेरीज़ आ रही थी कि मैं बकरीद पर वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि आज बकरीद पर वीडियो बना ही दिया जाए। सवाल लोगों का ये है कि बकरीद कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और इस्लाम में बकरीद का महत्व क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों के लिए सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से दो त्यौहार ही मुकर्रर किए गए हैं, एक ईद जो कि 30 दिन के रोज़े रखने के बाद मिलता है और दूसरा बकरीद। बाकी जितने भी त्यौहार मुसलमान बनाते हैं ये सब उनके दिमाग की उपज है और दुनिया के अंदर ही उनको तैयार किया गया है और मनाने के लिए बाध्य हैं वो। लेकिन अल्लाह की तरफ से सिर्फ दो ही त्यौहार मुसलमानों को दिए गए हैं कि आप इन दो त्योहारों को ही मनाएं, इसके अलावा कोई भी त्यौहार नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, एक ईद और एक बकरीद। अब बकरीद का प्रश्न ये है कि बकरीद क्यों मनाई जाती है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि आप कुर्बानी क्यों करते हैं, एक जानवर को काट देते हैं और जानवर को मारना क्या है और क्यों इस तरह का क्रूरता दिखाते हैं। तो आज बात इसी पे करूँगा और उससे पहले अपील ये है कि अगर चैनल पे नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अब बात करते हैं कि बकरीद का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बात तकरीबन 3000 साल पुरानी है। 3000 साल पहले अल्लाह के एक पैगंबर थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनको एक ख्वाब में एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से ये दिखाई दिया कि आप अपनी कीमती चीज़ को अल्लाह की राह में क़ुरबान करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पास से सोना चांदी जो कुछ भी था उनके पास उन्होंने अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया। लेकिन ये ख्वाब लगातार आते रहे, महीनों आते रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हुए कि मैं अपनी सारी चीज़ें दान करता जा रहा हूँ फिर भी मुझे ख्वाब आता जा रहा है, आखिर वजह क्या है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाई दिया कि आप अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें। ये ख्वाब देख कर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी परेशान हुए। हालांकि अल्लाह की तरफ से ख्वाब आया था और वो पैगंबर थे, तो उन्होंने ये बात अपने बेटे से कही कि बेटे, अल्लाह की ये मर्ज़ी है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दूँ। और उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो तकरीबन 5 या 6 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ख्वाब देखा है और अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी है तो मैं तैयार हूँ, आप बिल्कुल मेरी क़ुरबानी दे सकते हैं। तो चुनांचे तय ये हुआ कि अब इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी दी जाएगी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के एक पहाड़ी पे गए जहाँ उनकी क़ुरबानी देना चाहते थे। और क़ुरबानी देने के लिए उन्होंने अपनी आँखों में पट्टी बांधी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा करके छुरी उनके गले पर रख दी और छुरी चलाने ही जा रहे थे। बस उसी वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ और जिब्रील फ़रिश्ता दुनिया में आए और उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा करके एक दुम्बा लिटाल दिया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी चली तो वो छुरी चली दुम्बे पर और दुम्बा ज़बह हो गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनका बेटा हिफाजत से महफूज कहीं और खड़ा है और दुम्बा कुर्बान हो चुका है, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसको कुर्बानी माना। वहीं से यह कुर्बानी का सिलसिला चला जो 1450 साल पहले इस्लाम में शामिल किया गया। इसीलिए कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीमी भी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुर्बानी के बारे में मैंने अभी आपको बताया और ये अमल 3000 साल पहले किया गया था। बहुत से लोगों का मानना है कि इस्लाम तो सबसे नया मज़हब है, 1400 साल ही हुए हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है। जिस वक्त पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, जिनको इंग्लिश में आप एडम कहते हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से भेजे गए पहले पैगंबर थे और पहले इंसान थे। उस वक्त से इस्लाम चल रहा है। तो 3000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में शामिल किया और कुर्बानी को एक अहम फरीज़ा बताते हुए इसको इस्लाम में शामिल कर लिया गया। और यही दूसरा त्यौहार है जो मुसलमान बनाते हैं। अब बात यह है कि कुर्बानी किन किन लोगों को करनी चाहिए, यानी कि कुर्बानी किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है या वाजिब है। दोस्तों, कुर्बानी उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो लोग 4-5 चीज़ों में अहलियत रखते हो, यानी कि उनके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो ये 4-5 चीज़ें रखते हो, उन्हें कुर्बानी करना है। नंबर 1, कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर कर्ज़ ना हो वो कुर्बानी करेगा। नंबर 2, कोई भी ऐसा इंसान जो खाता पीता हो और उसके पास निसाब के हिसाब से माल और रकम हो, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो ज़ेवरात की शक्ल में हो, चाहे वो ज़मीन और
کسی اثاثے کی شکل میں ہو، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس صاحب نصاب، یعنی کہ آج کے حساب سے اگر تقریباً 50,000 روپے بھی کسی کے پاس ہیں، چاہے وہ سونا اور چاندی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مکان دکان کے روپ میں ہو، چاہے وہ گاڑی اور گھوڑے کے روپ میں ہو، حالانکہ وہ گاڑی وہ مکان وہ اس کے استعمال میں نہ آتا ہو، اور 50,000 روپے کی موٹی رقم اس کے پاس ہو، تو اس کو قربانی کرنی ہے۔ اب وہ قربانی چاہے حصہ لے کر کے پڑوے میں کرے، چاہے چھوٹا بکرا لائے، چاہے بڑا بکرا لائے، وہ اس کے اوپر ہے، لیکن اگر 50,000 روپے کی حیثیت رکھتا ہے وہ، تو اس کو قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنا پڑے گی۔ جو زیادہ مالدار ہیں وہ چاہے 1 قربانی کریں، چاہے 100 قربانی کریں، چاہے 1000 قربانی کریں، قربانی زیادہ سے زیادہ کتنی بھی کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر صاحب نصاب ہے، یعنی کہ 50,000 روپے کی حیثیت رکھتا ہے اور قرض دار نہیں ہے، تو اسے کم سے کم 1 قربانی تو کرنی ہی پڑے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 100 سے زیادہ اونٹوں کی قربانی دی تھی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے زیادتی کی مقدار کہیں نہیں لکھی ہے، حالانکہ کم سے کم 1 جانور قربان ضرور کرنا ہے۔ اب ان قربانی کے گوشت کا کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ قربانی کرنے کے بعد گوشت بچتا ہے، تو گوشت مسلمان پھینکتے نہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک غریبوں کو دیا جاتا ہے، وہ غریب ہندو مسلمان کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ایک پڑوسیوں کو دیا جاتا ہے اور رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے حصہ، اور ایک حصہ خود اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کے ہر جانور پر تقریباً 3 حصے کرے جاتے ہیں، غریبوں کا، رشتہ داروں اور محلے داروں کا، اور خود کا۔ تو یہ حصے جو کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے گوشت غریبوں تک بھی پہنچتا ہے، جو بیچارے سال بھر نہیں کھا پاتے ہیں، وہ ان دنوں میں خود قاعدے سے گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، اور حج کا جو پروسیجر ہے، جو طواف ہے، یہ جو حج کا پروسیجر ہے، یہ بھی سنت ابراہیمی ہی کہلاتا ہے، کیونکہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کی تلاش میں انہوں نے چکر لگائے تھے، اس چکر کو ہی طواف کہا گیا اور حج میں استعمال کیا گیا، اس لیے حج کا حصہ بھی سنت ابراہیمی کہلاتا ہے۔ اور اسلام سے پہلے جو غیر مسلمان تھے، جو اس وقت کے مشرکین تھے، وہ بھی حج کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام میں اس حج کو اور قربانی کو شامل کیا، تو یہ اسلام کا اب اہم حصہ بن گیا۔ تو یہ چھوٹی سی جانکاری تھی میری طرف سے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کیوں ہوتی ہے، قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے، اور قربانی کو کون کون کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ چینل کو نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے۔ جے ہند۔